पारिवारिक विवादों में अदालत की भूमिका, रोल ऑफ कोर्ट इन फैमिली डिस्प्यूटेड। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पारिवारिक जो विवादों में कोर्ट की भूमिका क्या होती है। हर परिवार में कभी ना कभी डिस्प्यूट होते हैं जो काफी जो है कभी लीगल नेचर के हो सकते हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट कैसे मदद करता है, कैसे आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के प्रोसेस को एफिशिएंटली कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट साथियों, आपको समझना होगा कि फैमिली डिस्प्यूट में कॉमन केसेस क्या है, यानी कॉमन केसेस इन फैमिली डिस्प्यूट। कौन से कॉमन फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट्स में ले जाए जाते हैं, समझते हैं। पहला होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इन डिवोर्स के केसेस। मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत होता है। डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट 2005 के तहत होता है। चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट होता है, इसमें बच्चों की कस्टडी और जो है विजुएशन राइट्स होते हैं। तीसरा आता है तो प्रॉपर्टी राइट डिस्प्यूट, यानी अनएसेक्टुअल प्रॉपर्टी का डिवीजन। विल और इनहेरिटेंस के डिस्प्यूट होते हैं, ये कोर्ट में ले जा सकते हैं। फैमिली एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स इन्फोर्समेंट हो सकता है साथियों। ये तमाम प्रकार के जो है डिस्प्यूट हो सकते हैं। कोर्ट की रोल क्या होता है इसमें समझते हैं। रोल ऑफ द कोर्ट इन फैमिली डिस्प्यूट्स। फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स की मेजर रोल होती है। पहला रोल होता है न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, यानी कोर्ट दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट्स को नेचुरली सुनती है और डिसीजन देती है। दूसरा पॉइंट होता है लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करना, यानी फैमिली लॉ जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत केसेस सॉल्व करना, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तीसरा होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, यानी एडीआर। कोर्ट्स मेडिटेशंस और काउंसिलेशंस का सजेशंस देती है ताकि डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो सके और टाइम सेव हो सके। साथियों, फोर्थ स्टेप में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को समझते हैं। वुमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स का राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इस बात का प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में दिया जाता है। एजुकेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करें, कोर्ट के ऑर्डर एनफोर्स करवाना, जैसे कि मेंटेनेंस पेमेंट या प्रॉपर्टी डिविजन्स के बारे में बात करें। साथियों, कोर्ट में केस कैसे फाइल करें इसको समझते हैं। हाउ टू फाइल ए केस इन फैमिली डिस्प्यूट्स। पहला स्टेप आता है साथियों, एडवोकेट हायर करें, यानी आपको एक एक्सपीरियंस फैमिली लॉयर की जरूरत होगी जो आपका केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करे। सेकंड स्टेप में आपको लीगल नोटिस भिजवाने के बारे में बात आती है। पहले एक लीगल नोटिस के थ्रू दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करें ताकि म्यूचुअल स्टेटमेंट का चांस मिले। थर्ड स्टेप में आपको ध्यान देना होगा कि पिटीशन फाइल करना, यानी कंसर्न कोर्ट में रिलेवेंट पिटीशन फाइल करें, जैसे डिवोर्स पिटीशन या चाइल्ड कस्टडी पिटीशन। साथियों, आपको कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करें, यानी केस की हर तारीख पर प्रेजेंट रहें और डॉक्यूमेंट टाइमली जो है फाइल करें। साथियों, कोर्ट के अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ कोर्ट, तो फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स के अलावा ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? पहला ऑप्शन है मीडिएशन सेंटर्स। दोनों पार्टीज का मीडिएशन सेंटर्स भेजा जाता है, जब न्यूट्रल थर्ड पार्टी डिस्प्यूट सॉल्व करने में मदद करती है। यहाँ आप जा सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है लोक अदालत। यहाँ केसेस फास्ट ट्रैक बेसिस पर सॉल्व होते हैं बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के, ये लोक अदालत लगता है। तीसरा है फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, यानी इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए फैमिली काउंसिल सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर आपके पास ये ऑप्शन है। तो इस तरीके के 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए। अब समझाते हैं आपको कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर फैमिली डिस्प्यूट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। अपने केस के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखें। पहला आता है मैरिज सर्टिफिकेट, जी हाँ। दूसरा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए आपके लिए जरूरी होता है। दूसरा होता है प्रूफ ऑफ इनकम, ये होता है मेंटेनेंस और एलिमोनी केसेस के लिए ये जरूरी होता है, प्रूफ ऑफ इनकम के। थर्ड होता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में क्या जरूरी होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए ऑनरशिप प्रूफ जरूरी होता है, इसके डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के रखिए। चौथे स्टेप में आपको देखना होगा कि चाइल्ड स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो चाइल्ड कस्टडी के केसेस के लिए जरूरी होता है चाइल्ड स्कूल रिकॉर्ड रखें, आप स्कूल्स के रिकॉर्ड रख करके आप इसको जीत सकते हैं। साथियों, टिप्स मैं आपको दूंगा हैंडलिंग फैमिली डिस्प्यूट इन कोर्ट। कोर्ट में अपने जो है केस को हैंडल कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ। पहला टिप्स है इमोशनल कंट्रोल रखें, यानी कोर्ट में कामली बिहेव करें और अपनी बात लॉजिकली रखें। सेकंड स्टेप में आपको टाइमली लीगल एडवाइस लें, एडवोकेट की मदद लें और हर स्टेप पे क्लैरिटी रखें, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको रखना होगा ध्यान कि सेटलमेंट के लिए ऑप्शन रहें
जो है ऑप्शन ओपन रखें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से आप टाइम और मनी सेव कर सकते हैं। कोर्ट की डेडलाइन फॉलो करें। हर डेट और डॉक्यूमेंट सबमिशन में पंक्चुअली रहें। जी हाँ, ये पंक्चुअली रहना आपको जरूरी होता है साथ ही। ओरल वीडियोस के कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों, फैमिली डिस्प्यूट्स इमोशनल और स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन सही लीगल अप्रोच और कोर्ट की मदद से आप अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।